जल ही जीवन है। ये ऐसा वाक्य है जिसको हम अनादिकाल से सुन रहे हैं। जल ही जीवन है। सच में जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ हम एक प्रोसेस देख रहे हैं। एक टैंकर खड़ा है, टैंकर में पाइप लगा हुआ है और पाइप से पानी एक पाइप के माध्यम से वहाँ पहुँच रहा है जहाँ पहुँचना चाहिए। ये सिरोही का सबसे बड़ा तालाब है, कालका जी का तालाब। हालांकि अभी खाली है, बरसात इस बार कम हुई है, गर्मी आ चुकी है। तो पानी चाहिए जंगली जानवरों को और उसी के प्रयास जल ही जीवन है व्हाट्सएप ग्रुप पिछले 3 साल से कर रहा है और पूरी जिम्मेदारी से कर रहा है। और हम उसको देख रहे हैं। आज इसका शुरुआत है, आज होली है, बड़ी पूनम है। आज के दिन का एक विशेष महत्व भी है, पुण्य का भी आज का विशेष फल मिलता है। तो हम सीधे सीधे आज इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे और इनके भावों को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये सिरोही का कालका जी का तालाब है, जहाँ जंगली जानवरों के लिए पानी की स्थायी व्यवस्था, स्वच्छ मीठा निर्मल जल जंगली जानवरों को मिले। क्योंकि कुदरत भी जब परीक्षा लेती है तो जल ही जीवन है व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य परीक्षा देने के लिए तैयार रहते हैं। हम आवाज़ सुन रहे हैं, पानी की आवाज़ है। यहाँ से पाइपलाइन स्थायी रूप से बिछा रखी है ताकि बार बार डैमेज ना हो, पानी का दुरुपयोग ना हो, पानी वेस्ट ना हो। इसके लिए बस यहाँ से टैंकर आता है और टैंकर को इस पाइपलाइन से जोड़ देते हैं। जल ही जीवन है व्हाट्सएप ग्रुप आपका हार्दिक स्वागत करता है। यह ग्रुप चराचर जगत का स्वागत करता है, मनुष्य मात्र का स्वागत करता है, वन्य जीवों का स्वागत करता है, पशु पक्षियों यहाँ तक कि रेंगने वाले, उड़ने वाले, चलने वाले और दौड़ने वालों का भी स्वागत करता है। जल ही जीवन है ग्रुप का ध्येय वाक्य है। हमको अगर जल मिल रहा है तो हर जीव को जल मिलना चाहिए। हम अगर जीवित हैं तो हर जीव को जीने का अधिकार है। प्रयास छोटा है, संदेश बड़ा है, भाव बड़े हैं। जल ही जीवन है व्हाट्सएप ग्रुप आज 3रे साल में प्रवेश कर रहा है। जब कुदरत परीक्षा लेती है तो जल ही जीवन है ग्रुप के सदस्य परीक्षा देने को तैयार हो जाते हैं। हम जल की कल कल की आवाज़ सुन रहे हैं और एकदम स्वच्छ और निर्मल जल से एक ओडू भरा जा रहा है और ये ओडू जंगली जानवरों के लिए भरा जा रहा है। ये कालका जी का तालाब है, हम देख सकते हैं। अंग्रेजी बबूल का जंगल भी हम देख सकते हैं, लेकिन कांटों में फूल उगाने का या फूल खिलाने का जो प्रयास है वो ये व्हाट्सएप ग्रुप कर रहा है। मैं साधुवाद करता हूँ, इसको नमन करता हूँ। जितने इनके सामर्थ्य हैं उससे अधिक इनके प्रयास हम देख सकते हैं और बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं लगातार पिछले 3 साल से ये अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। 3रा साल का प्रवेश, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं। हमारे साथ में श्री रघुनाथ जी माली साहब हैं, जो इसके जनक कहें या सूत्रधार कहें या इनके मन की उपज कहें, लेकिन ये प्रयास लगातार शुरुआत ज़रूर इसकी हमको दिखती है, लेकिन अंत कहीं इसका नहीं दिखता। या ये कहे कि ये जब तक जिएंगे तब तक इस मिशन को चलाना है। बहुत सुंदर प्रयास है। स्वच्छ पानी जंगली जानवरों को मिलेगा, वन्य जीवों को मिलेगा और उस टेक्निक से मिलेगा कि कोई रेंगने वाला जीव भी यहाँ आकर पानी पी सकता है। भाई साहब, फिर एक बार आपको बधाई, फिर आपको धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। थकना वकना तो है ही नहीं आपको। धन्यवाद है आपको, वाकई में धन्यवाद है। सभी को राम राम सर। हाँ, आप जो देख रहे हैं ये जल ही जीवन है व्हाट्सएप ग्रुप सिरोही। बहुत खूब। पिछले 3 वर्षों से जी, आप देख रहे हैं जंगल में और जहाँ कहीं भी आवश्यकता हुई वहाँ पर इसके कार्यकर्ता पहुँच जाते हैं। पिछले वर्ष
इस कालकाजी तालाब के अंदर बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन उच्च क्वालिटी का ये पानी का जो ऊर बनाया, बिल्कुल। और इसको लगातार भामाशाहों के सहयोग से, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जल ही जीवन है, व्हाट्सएप ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है और इसमें अनेकों प्रवासी भामाशाह जुड़े हुए हैं, ऐसे दानदाता जुड़े हुए हैं जो हमेशा ही उनका साथ रहता है और उनके सहयोग से ही ये कार्य बहुत ही अच्छा। इसके जो हमारे सदस्य समाज सेवी गो भक्त प्रकाश जी माली, श्री शंकर भाई माली, श्री रमेश जी पटेल, श्री कांति भाई जो हमारे आयुर्वेद जूस वाले, श्री सुथार साहब, और पर्दे के पीछे रहकर जो हमेशा जिन्होंने बहुत बड़ा सपोर्ट किया इस ग्रुप को, या अन्य हर ऐसे कार्य में हमारे जितेंद्र सिंह जी भारत साहब, हमारे समाज सेवी हसमुख भाई और राजेंद्र जी नरुका जी, और ऐसे अनेकों हमारे कार्यकर्ता हैं जो बाहर भी बैठे हुए हैं, हमारे जीतू भाई राजपुरोहित और अन्य ऐसे कई जो जुड़े हुए हमारे इस ग्रुप से। जितेंद्र सिंह जी जो राठौर है हमारे मुंबई से हैं, तो ऐसे कई लोग जुड़े हुए हैं और उनके सहयोग से ही ये जो सेवा जो चल रही है हमारी पशु पक्षियों के लिए, मुख्य प्राणियों के लिए जो एक ये व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। और मैं एक बार पुनः सभी भामाशाहों को, सभी दानदाताओं को ग्रुप की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई बोलिए साहब, गौ माता की जय। आपका ये उत्साह बना रहे और सबसे बड़ी बात है कि आपने जिस हम देख सकते हैं चारों तरफ उत्साह है। हाँ, कुछ देखिए और इसी कह के रहे साथ हैं। एक बहुत बड़ी घोषणा हमारे जीतू भाई। सहयोगी हमारे जितेंद्र सिंह जी भारत साहब जो सुरेंद्र सिंह जी राणावत पिंडवाड़ा से हैं और उनका ट्रांसपोर्ट प्रियंका ट्रांसपोर्ट के नाम से चलाते हैं। हाँ। बहुत बड़े समाज सेवी, आए दिन वो गौशाला में हर जगह हरा चारा डलवाते हैं। उनकी ओर से 21 पानी के टैंकर यहाँ डलवाने के लिए घोषणा हुई है। बहुत बहुत साधुवाद। सर, हर द्वार पे दाता बैठा है, ऐसी हमने कहावत सुनी है, लेकिन मांगने वाले का साहस चाहिए, घर घर पहुंचने वाले का साहस चाहिए, और वो साहस हमको सिरोही में दिखता है। हमारे शंकर भाई साहब, आपकी आवाज़ तो पक्की राष्ट्रभक्त से ओतप्रोत है सर। नमस्कार सभी बंधुओं को, मुस्कुराहट को नमन। सबसे पहले तो मैं उन व्यक्तियों को नमन करूंगा जिनके दिमाग की ये कल्पना है जय हो कि यहाँ पर इस प्रकार का एक हौज बना करके और उसमें पानी की व्यवस्था की जाए। वो कल्पना, क्योंकि ये जो क्षेत्र है गर्मी के समय में यहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है, आसपास में तालाब खाली पड़े हैं, कहीं पर भी पानी की ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसमें रात को भी और दिन में गाय और इसके अलावा जंगली पशु भी लगते हैं, पक्षी भी लगते हैं, और वो सारे यहाँ पे पानी पीते हैं। इतना नीट और क्लीन। और फिर इसके साथ में लगने वाला जो ये ग्रुप है और उस ग्रुप के जो कार्यकर्ता है उसमें भामाशाह तो जुड़े हुए है ही है। भामाशाहों का योगदान पैसों के माध्यम से होता है, लेकिन यहाँ जो कार्यकर्ता बैठा है वो अपना पैसा और समय दोनों का भोग करता है। बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ कल यहाँ पे, और जो बीच में वहाँ जो पेड़ लगाए हैं वो आप देख रहे होंगे। जी जी। अशोक वाटिका के नाम से उसको हमने किया है। उसमें प्रकाश जी और उनकी टीम ने, गो भक्त है प्रकाश जी हमारे, उन्होंने, उनकी पूरी टीम ने उसको जिस तरीके से सफाई की है वो देखने के काबिल है। और किसी भी व्यक्ति को, अगर हमारा ये उद्देश्य इस ग्रुप के माध्यम से, ये जो मीडिया है, इस मीडिया के माध्यम से हम भामाशाहों को बताना चाहते हैं कि आप जो भी पैसा दे रहे हैं उस पैसे का एक एक कण, एक एक रुपया, उसका पूरा का पूरा बहुत ही व्यवस्थित और सही तरीके से उसका उपयोग हो रहा है। इसलिए एक बार मैं सभी दानदाताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और इसकी जो कल्पना करके जिन लोगों ने ये मतलब पूर्णाहुति दी है उसके लिए भी उनका सबका अभिनंदन करता हूं। जय धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी, बिना बोले बहुत कुछ बोल जाते हैं आप। क्या कहेंगे आज? हाँ हाँ, हसमुख भाई और तमाम भाइयों को मैं नमन करता हूँ। और मैं एक बात और कहूँगा, यहाँ कमल कीचड़ में कमल खिलाने का स्वभाव जो है, यहाँ कांटों का जंगल हम देख रहे हैं। हम ये ज़रूर आज के मौके पर ये उम्मीद तो करते हैं कि ये कांटे भी साफ़ होंगे, क्योंकि यहाँ शीतल जल जो मिल रहा है। सबसे पहले तो आपके जूस को प्रणाम। आपको भी आप जूस पिलाते हैं और पिलाते ही हैं। पूरी टीम को प्रणाम। जी जी जी। रघु भाई के सानिध्य में यह ग्रुप बना था। हाँ, जो भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। क्या बात है। जल ही जीवन ग्रुप है, इसके संस्थापक रघु भाई है। अरे वाह। और हमको सहयोग भी करते हैं, लेकिन
दानदाता जो भी पैसा देना चाहे टैंकर के लिए मात्र 251 रुपये पर टैंकर के हिसाब से ठीक बात जो है। भामाशाह देना चाहे जो दे सकता है। क्या बात है, बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर सुतार साहब क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है सर, ये प्रयास बहुत अच्छा है, मूक प्राणी के लिए और सबके लिए बहुत अच्छा है। यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई कहीं भी हो, भाई ये सिरोही है या जोधपुर है या कहीं भी है, तो उसको ये सहयोग करें। सहयोग होना जीतू भाई चाहिए। साहब, आपने तो कोई उधार रखते ही नहीं, आपने घोषणा की और पैसे दे दिए, बधाई हो। मेरी एक परिकल्पना थी जी, कि ये जब मैंने एक फोटो खींचा था इसको पूरे तालाब का, आप मीडिया हैं इसलिए फोटो तो खींचेंगे। तो पूरा तालाब का खींचा था, बीच में एक मेरे को टेकरी दिखी थी, टापू की आवश्यकता टापू लगी। की आवश्यकता थी। उस समय मैंने रघु भाई को बोला हाँ। कि एक यहाँ पे क्यों नहीं एक वाटिका बनी जाए। जी जी, तो रघु भाई ने उसको क्रियान्वित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मैं वाटिका दिखा देता हूँ, आपने वाटिका का नाम लिया। हमारी परिकल्पना थी कि इस तालाब के अंदर एक टापू हो और इस टापू के ऊपर अशोक वाटिका हो, अशोक वाटिका में वृक्ष हो और वृक्षों के ऊपर फल हों और फलों को पक्षी खाए। ये परिकल्पना हम साकार होती दिख रहे हैं। गत वर्ष वृक्षारोपण हुआ था, सारे पौधे वृक्ष बन रहे हैं, धीरे धीरे ही समय सही, लेकिन ये इस नज़रिए को देखकर हम कह सकते हैं कि ये एक दिन वृक्ष बन जाएंगे।